बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं आरओ सिस्टम के 10 स्टेज आरओ सिस्टम के बूस्टर पंप और ये ऑटो फ्लैश और ये अपना यूवी का चौक और एसएमपीएस, ये सारी चीज़ें अभी लगाने वाला हूं और इसका वायरिंग बताने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते हैं इस वीडियो को। ये एसबी भी लगाने वाले हैं, ये सबकी वायरिंग करेंगे। ये देखिए, ये सब हटाया और एक बार मुझे ये फिर खोलना पड़ेगा। मैं खोल दिया हूँ स्क्रू और इसको हम इसी के ऊपर पलट लेते हैं। इसके ऊपर पलट लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये टाई बेल्ट लगा देते हैं ताकि इसमें एसएमपीएस को टाइट किया जा सके। ये देखिए टाई बेल्ट है, इसको हम यहाँ से लगाएंगे और इधर से इसको खींच लेंगे। अब इसके अंदर ये एसएमपीएस यहाँ पे आ जाएगा। गाइज ये देखिए, ये डबल टेप है, ये डबल टेप है, इसको भी हम लगाएंगे। ये तो टाई से तो बांधेंगे ही, डबल टेप क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर डबल टेप नहीं लगाते हैं तो ऐसे भी ये हम खाली टाई बेल्ट से बांध देंगे तो हो जाएगा। लेकिन डबल टेप लगाने का मकसद क्या है और इसको इतना ऊंचा करके देखिए 5-6 बार इसको लपेट करके और इतना ऊंचा करके लगाने का मकसद क्या है? इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर हम इसको टाइट कर देंगे, इसको लगाएंगे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये क्यों हम दोनों चीज़ें क्यों लगा रहे हैं? इसको इसलिए लगाएंगे दोस्तों कि कई बार होता है कि इस टैंक में पानी भर जाता है, इस टैंक में पानी भर जाता है और ये फ्लोट कई बार ख़राब हो जाती है और आरओ आपका चलता रहता है। तो उस सूरत में पानी टैंक में भरने के बाद ओवरफ्लो होकर के ये काम नहीं करता है, तो कट नहीं लगता और बंद नहीं होती है मोटर, बस आरओ आपकी। और यहाँ से ये जो सुराख देख रहे हैं, इन सुराखों में से कहीं ना कहीं से पानी उबलने लग जाता है, ऊपर की तरफ आता है और वो पानी आकर के ये अडोप्टर में, चूंकि इसमें ट्रांसफार्मर है और पानी इस अडोप्टर में घुस जाता है और फिर इस अडोप्टर को ख़राब कर देता है। तो उस खराबी से बचाने के लिए भी, और दूसरी बात ये भी कि कई बार ये हीट हो जाती है अडोप्टर। हीट होने के बाद अगर हम डबल टेप लगाए रहेंगे तो इसकी हीटिंग यहीं पर रोक लेगी। इसके अंदर अगर डबल टेप नहीं है तो इस आरओ की इस जो बॉडी है, कैबिनेट है, इसको ख़राब कर देता है, इसको पिघला करके और इसको ख़राब कर देता है। तो दोस्तों ये डबल टेप लगाने से दो फायदे हैं। एक तो इसको पिघलाता नहीं है गर्म होने के बाद, और दूसरा पानी आने के बाद ये आपके अडोप्टर शॉर्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये ब्लो पाइप जो वेस्टेज पानी गिरने के लिए होता है, तो ये नीचे नीचे वाले को हमेशा हम आउटलेट रखते हैं और इसको इनलेट रखते हैं। तो आउटलेट में ये पाइप पहले लगा देते हैं, बाद में लगने में थोड़ी दिक्कत होती है, लग तो जाती है पर हम पहले लगा ले रहे हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए पाइप लग गई। अब इसमें लॉक लगा देते हैं। ये हो गया, अरे फिट हो गई। ये ब्लू पाइप इसमें क्यों लगाएंगे? क्योंकि वेस्टेज पानी में जैसे अननोन लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको पहचान नहीं आता कौन सा आउटलेट है, कौन सा इनलेट है, तो उसकी पहचान के लिए ब्लू लगा देते हैं, वरना अगर वाइट भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर ऑटो फ्लैश जो लगाएंगे, ऑटो फ्लैश कहाँ गया? ये ऑटो फ्लैश यहाँ लगाएंगे। तो इतना रख करके अभी से हम इसकी पाइप को काट लेते हैं, इतना इसको काट लेते हैं पाइप को। ये देखिए, ये ऑटो फ्लैश लगने के लिए यहाँ पर हो गया। अब इसमें एक आउटलेट भी लगा लेते हैं। ये देखिए, ये एफआर है, एफआर हम यहाँ भी लगा सकते हैं और चाहें तो हम इधर बाहर बाहर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस जिस आरओ के अंदर ऑटो फ्लैश जब लगाया जाता है तो फिर ये इसका एफआर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑटो फ्लैश और साथ में एफआर भी है। इसमें ऑटो फ्लैश और एफआर भी है, तो फिर इस एफआर की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑटो फ्लैश को हम, ये देखिए एरो का निशान बना हुआ है, ये आउट है और ये इन है, तो ये आउट की तरफ हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए, ये लग गया, इसमें फिट हो गया। अब इसमें भी लॉक लगा देते हैं। ये देखिए, ये इसमें
लग गया लॉक के साथ, ये ऑटो फ्लैश भी लग गया। दोस्तों अब इसमें जो इनलेट है इसके तरफ भी ये पाइप लगा लेते हैं, और पाइप हमेशा तगड़ा वाला, अच्छा वाला, हैवी पाइप लगाएंगे, हल्का पाइप नहीं लगाएंगे दोस्तों। इसको भी हम यहाँ पे पुश करके लगा लेते हैं। इस पाइप को इसमें से घुसा लेते हैं और जितनी ज़रूरत होगी उतना पे फिर काट लेंगे इसको। ये देखिए, ये यहाँ पे ये पाइप आ गई, ये सेडिमेंट फिल्टर में चली जाएगी। इसमें भी लॉक लगा लेते हैं। देखिए लॉक इसमें भी लग गया। इस अडोप्टर को टाई बेल्ट से कस देते हैं, थोड़ा सा कस दिया इसको। ये देखिए इस बूस्टर पंप का ये एल्बो है, इसमें भी वैसे ही टेप लगा लेंगे, इसमें भी ये टेप लगा लेंगे। अच्छी तरह टेप लगा लेंगे। ये देखिए इसमें भी टेप लगा लिया, और इसको भी यहाँ टाइट कर लेंगे। ये इसमें टाइट करेंगे, दूसरा एल्बो। गाइज इन एल्बो में अच्छी तरह टेप ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि टेप अगर नहीं लगाएंगे, ये देखिए इसमें रबड़ है, इसको निकाल दिया। इसमें अगर टेप नहीं लगाएंगे तो यहाँ से इसमें प्रेशर बनता है, चूँकि प्रेशर में कमी आ सकती है और खींचने में भी कमी आ सकती है। इसलिए इसमें ज़रा सा भी बाल के बराबर भी, सुई के नोक के बराबर भी इसमें एयर, सांस नहीं लेनी चाहिए, एयर नहीं लेनी चाहिए। ये देखिए पूरी तरह टाइट करेंगे इसको, इस बूस्टर पंप को अच्छी तरह टाइट करेंगे। ये देखिए अभी भी ये टाइट हो रहा है इसको। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब इसको भी अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। ये देखिए ये भी हो गया। अब इसको हम, ये देखिए ये बूस्टर पंप में कंपनी ने पहले ही रबड़ दिया हुआ है, जिससे ये करीब 2 सूत हाइट हो गया है, 2-3 सूत। ये हाइट इसीलिए होता है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, और दूसरा ये रबड़ है, वाइब्रेट करने में ये इसमें आवाज़ ना करे, ये वाइब्रेशन को ये रबड़ रोकती है। अब इसको एक बार फिर हम उल्टा करेंगे। ये देखिए ये उल्टा करेंगे, ये उल्टा करके, और ये स्क्रू हम इधर से लगा लेंगे। इसमें एक वॉशर लगा लेंगे नीचे से। ये देखिए एक वॉशर लगा लेंगे ताकि इसको पकड़ ले। ये देखिए इधर से, और इसमें नट लगा लेते हैं। गाइज एक एक वाशर, ये देखिए चारों लग गए। एक एक वाशर इधर से भी लगाएंगे और एक एक वाशर उस तरफ से भी लगाएंगे। ये देखिए एक वाशर, ये वाशर यहाँ से भी, यहाँ से लगाएंगे ताकि वो रबड़ के अंदर ये नट टाइट करने में घुस न जाए। और इसको टी की मदद से या पेचकस से भी टाइट कर सकते हैं, टी की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे टाइट कर लिया, ये सारा ऐसे टाइट कर लेंगे चारों को। ये देखिए चारों अच्छी तरह टाइट हो गया, चारों को टाइट कर लिया हमने। अब इधर का नीचे का काम सारा समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको देखिए कंप्लीट, अब इसको इसमें हम बिठा देंगे। ये वायर कहीं फंस रहा है, ये निकाल देंगे। अब ये पूरी तरह यहाँ अंदर का काम सारा का ख़त्म हो गया। अब चारों इसके स्क्रू फिर लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों अडाप्टर, बूस्टर पंप फिट कर दिया, एसएमपीएस अडाप्टर ये फिट कर दिया। अब ये यूवी का जो चौक है इसको फिट करना है। ये यूवी के चौक हम यहाँ भी फिट कर सकते हैं, यहाँ 2 होल मारना पड़ेगा, वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैं इसमें यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ पे करता हूँ। इसको देखिए ये इसी में टाइट कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे टाइट हो गया, ये कहीं भी आप फिट कर सकते हैं। एंटी एस्केलेंट अगर जैसे एक फिल्टर लगाना होता है तो यहाँ पे लगता है, फिर उस पीरियड में इसको, इस चौक को यहाँ पे फिट करना होता है। अब यहाँ पे एंटी एस्केलेंट नहीं लगाना है। एंटी एस्केलेंट के जो फिल्टर बाहर में एक बोतल जो हमने बनाया था, वो बाहर में जो बोतल देंगे उसी के अंदर एंटी एस्केलेंट डाल देंगे, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हम यहाँ पे देखिए इसमें 2 तार है, ये
उसमें देने के लिए है जो आपका यूवी का जो लैंप है उसमें देने के लिए, तो एक छोटी तार है एक बड़ी है। तो ये बड़ी वाली तार इस साइड से आएगी चूंकि ये दूर पड़ता है, और ये वाली तार इधर से आएगी। तो ये इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब ये एसी से डायरेक्ट जुड़ेगा 220 वोल्ट करंट से। इसमें चूंकि इनपुट 220 वोल्ट है इसका, तो 220 वोल्ट से जुड़ेगा ये। और 220 ये भी 220 से जुड़ेगा। अब ये सारी वायरिंग देखिए, इसकी और इसकी और अपना ये अपना बूस्टर पंप की, और ये ऑटो फ्लैश की, और चौथा आपका ये सोलेनाइड वाल्व की, ये सब की वायरिंग अब करना है इसमें। लेकिन चूंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, तो अब ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में मैं यहीं रहने देता हूँ इसको, बस ये आपको एस बी यहाँ पर लगा करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उसके बाद ये वायरिंग कंप्लीट वायरिंग फोर्थ पार्ट में इसको दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।